हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टडी होम साइंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं 3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थे। तो चलिए आज का क्वेश्चन बनाते हैं। 45 में दिया हुआ है, अभिकथन ए में है, सामाजिक विपणन अन्य प्रकार के विपणन से भिन्न होता है क्योंकि इसका उद्देश्य विपणनकर्ता को लाभ पहुंचाना नहीं अपितु लक्षित श्रोता और आम स्रोत समाज को लाभ पहुंचाना होता है। कारण आर में है, इसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा का विपणन करना नहीं अपितु एक सामाजिक व्यवहार जिस पर सामान्यतः अत्यधिक जन सहमति होते हैं को प्रभावित करना होता है। देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 का, तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, बी में है ए गलत है परंतु आर सही है, और सी में है ए और आर दोनों सही है, और डी में है ए और आर दोनों सही है। इसका कारण भी सही है। तो देखिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो ए और आर दोनों सही है पर आर सही कारण है। इसका जो ए और आर दोनों सही है मतलब आर ही सही कारण है, ए इसका सही कारण नहीं है। तो इसमें हो जाएगा इसका डी आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 में, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन की मात्रा को आरोही क्रम में लगाएं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बादाम है, लोबिया, तरबूज, मेथी के पत्ते, लीवर, और इसका कूट भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा पहले था लोबिया, फिर होगा तरबूज, उसके बाद होगा लीवर, बादाम और मेथी के पत्ते। लोबिया, तरबूज, लीवर, बादाम, मेथी के पत्ते, ये हो गया आपका 100 ग्राम प्रति खाद्य पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार जो हम बताए हैं, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 घंटे आहार्य रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में लगाएं। 24 घंटे आहार्य रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में लगाएं। फर्स्ट में है, मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता द्वारा पिछले 24 घंटे में ग्रहण की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में सूचना एकत्रित करना। 2 में है, आहार संरचना तालिकाओं के प्रयोग से ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकलन करना। 3 में है, प्रश्नावली तैयार करना और उसकी वैधता परखना। 4 में है, आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना। और 5 में, पके हुए खाद्य पदार्थों की सेवित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना। आप देख रहे होंगे कि इसका यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है, जो कि इसका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 47 का यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रश्नावली पहले तैयार किया जाएगा, उसके बाद मानकीकृत उपयोग करते हुए 24 घंटे खान पान की सामग्री जो है उसको एकत्रित करना होगा। पहले प्रश्नावली तैयार करके उसकी वैधता को परखना होगा, उसके बाद खान पान की सूची तैयार करना होगा, सूचना एकत्रित करके उसके बाद है आपका पके हुए खाद्य पदार्थों की सेवित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना होगा, उसके बाद आपका आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 का, आर्द्र ऊष्मा से स्टार्च के कण में आने वाली परिवर्तनों को सही क्रम में लगाएं। आर्द्र ऊष्मा से जो आती है स्टार्च के कण से परिवर्तनों को सही क्रम में लगाना है। 1 में है, आप देख रहे होंगे, स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की चेन पानी सोखती है और उनके लक्ष्य खुल जाते हैं। ऊष्मा देने से हाइड्रोजन बॉर्डर्स टूट जाते हैं जिसमें कणों में पानी आसानी से घुल जाता है, ये सेकेंड था। 3rd में है, मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। 4th में है, स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। 5 में है, स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो 48 है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। ठंडे पानी में निलंबित होने के बाद ऊष्मा देने से हाइड्रोजन बॉर्डर्स टूट जाते हैं जिसमें कणों में पानी आसानी से घुस जाता है। उसके बाद होता है, स्टार्च कण उपस्थित स्टार्च की चेन पानी सोखती है और उनके लच्छे खुल जाते हैं। उसके बाद स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। फिर
मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए। तो देखते रहिए। देखिए 49 में है एथेरोस्क्लेरोसिस के विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाएं। देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो इससे जो विकसित होने वाले जो चरण होते हैं उसको सही क्रम में हमें लगाना है। तो यहाँ पे 49 का जो हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 49 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। मतलब पहले 3 होगा फैटी एस्ट्रिकम, फिर हो जाएगा एथेरोटम्स प्लाकम से प्लाकस, उसके बाद है फाइब्रस प्लाकस, उसके बाद है कैल्सिफिकेशन, उसके बाद है अल्सरेशन, तब सबसे लास्ट में है इसमें थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस सब जो है सबसे लास्ट में है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 में एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लगाए। परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली जो है उसके खाद्य प्रवाह को सही क्रम में लगाना है। उत्पादन, भंडारण, नियंत्रण, प्राप्त करना, वितरण करना। अब देखिए जो इसका जो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा तो 50 का जो यहाँ पे आंसर होगा ए हो जाएगा। 50 का आंसर ए हो जाएगा। यानी कि इसमें पहले प्राप्त करना, उसके बाद भंडारण करना, उत्पादन करना, फिर नियंत्रण करना और सबसे लास्ट में है वितरण करना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। अजरक बनाने का फर्स्ट में है गोंद को लगाना, 2 में है मायरो बलम में रंगना, 3 में कपड़े धोना, 4 में है काले रंग को लगाना, 5 में इंडिगो में रंगना, 6 में है फिटकिरी को लगाना। तो देखिए यहाँ पे जो 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि पहले 3 कपड़े को धोना, फिर माइरोलोवम में रंगना, उसके बाद है गोंद को लगाना, फिर 4 में है काले रंग को लगाना, इसके बाद 6 होगा फिटकिरी को लगाना, सबसे लास्ट में 5 इंडिगो में रंगना। अजरक को बनाने का सही क्रम लास्ट में इंडिगो में रंगना, जो कि इंडिगो वाला किसी में नहीं है। यानी कि ऐसे भी आप इसका आंसर ढूंढकर टिक आउट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वस्त्र उद्योग में काटने के क्रम की योजना का सही अनुक्रम बताएं। वस्त्र उद्योग में काटने के क्रम की योजना का, कपड़ा जो कटता है वस्त्र उद्योग में उसके काटने का सही क्रम क्या होता है। तो 52 का जो यहाँ पे आंसर जो है आप देख लेंगे यहाँ पे, तो 52 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि वस्त्र उद्योग में काटने का, कपड़े को जो काटते हैं उसमें सबसे पहले आ रहे आदेशों की जांच करना और कपड़े की उपलब्धि को देखना होता है। उसके बाद इसमें जो होता है मार्कर बनाना, कपड़ा फैलाने और काटने के लिए आदेश जारी करना। उसके बाद होता है यह निर्धारण करना कि क्या मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर बनाने हैं। उसके बाद इसमें करना होता है, सबसे लास्ट में होता है इसमें मार्कर बनाने, कपड़ा फैलाने और काटने का आदेश जारी करना होता है। तो ये इसका हो गया। थर्ड में हो जाता है कपड़े के स्टम उपयोग के लिए अनुदेश तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच। व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच विभिन्न कदमों को सही क्रम में लगाएं। 1 में है फीडबैक, 2 में है थ्रूपुट, 3 में है इनपुट, 4 में है आउटपुट। तो आप देख लेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का आंसर सी हो जाएगा। यानी कि इनपुट के बाद थ्रूपुट, उसके बाद आउटपुट और सबसे लास्ट में है फीडबैक। व्यवस्था की सिस्टम अप्रोच में इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समय योजना को बनाने के क्रमों को सही क्रम में लिखे। समय योजना यानी कि जो हम टाइम मैनेजमेंट जो बनाते हैं उसको सही क्रम में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 54 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। 54 का आंसर ए हो जाएगा। यानी कि हर मद को सम्मिलित करने की एक सूची बनाना होगा। उसके बाद इसमें हर काम के लिए समय का सही अनुमान लगाना होगा, फिर योजना को लिखना होगा, उसके बाद समय क्रम को निर्धारित करना होगा। सबसे यहाँ पे हो गया अगला देखिए 3 के बाद 4 के बाद 5, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके सबसे यहाँ पे है 6,
योजना का लिखना होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में है व्यक्तिगत योजनाओं का दूसरी योजनाओं के साथ विलयन करें। सबसे लास्ट में ये हो जाता है कि जो योजना हम बनाए हैं उसको दूसरी योजना के साथ विलयन करना है, यानी कि मिलाना है। तो ये हो जाता है कार्य सरलीकरण का ये क्वेश्चन है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित को क्षति और शोक के चरणों के अनुसार क्रम में लगाएं। निम्नलिखित को क्षति और शोक के क्रम में यहाँ पे 1 में है स्वीकृति, 2 में है क्रोध, 3 में है सौदेबाजी, 4 में अस्वीकृति, 5 में है अवसाद। इसको जो सही क्रम में जो लगाना है 55 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले होगा 4 अस्वीकृति, फिर होगा 2 क्रोध, उसके बाद 3 में होगा सौदेबाजी, उसके बाद होगा अवसाद और उसके बाद होगा स्वीकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56, कुल वर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कर। कुल वर्ग जो थे उनके अनुसार जो नैतिक समझ है उसको सही चरण में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 56 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 56 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 2, 1, 4, 3। 2 में है दंड और आज्ञा पालन की प्रवृत्ति करना, प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्त। उसके बाद है इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनाने के लिए प्रवृत्त। उसके बाद है सबसे लास्ट में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ओर प्रवृत्त। कुल वर्ग ये एक वैज्ञानिक थे जो नैतिक समझ के बारे में, ये उनका सही क्रम है। क्या हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेंसरी मोटर अब सब स्टेजीज। सेंसरी मोटर सब स्टेजीज जो है पहले से बाद के क्रम को सुनिश्चित करें। पहले से बाद यानी कि सबसे फर्स्ट में क्या था, उसके बाद में सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में, यानी कि लास्ट तक हमको ले जाना है। 57 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। उसके बाद हो जाएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। उसके बाद हो जाएगा टर्शियरी सर्कुलेशन रिएक्शन। सबसे लास्ट में है मेटल रिप्रेजेंटेशन। ये इसका है सेंसरी मोटर सब स्टेजेस का है। अब देखिए 58 में है क्वेश्चन, प्रेरणा के लिए आवश्यकताओं के अधिक्रम के मसलों के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। प्रेरणा के लिए आवश्यकताओं को अधिक्रम के मसलों के सिद्धांत के अनुसार, तो अधिक्रम के सिद्धांत के मसलों के अनुसार जो हो जाएगा 58 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं हवा और पानी हो जाएगा। उसका सुरक्षा और संरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे सामाजिक आवश्यकताएं, मित्रता और परिवार। उसके बाद है आत्मसम्मान, यानी कि आत्मविश्वास और उपलब्धि। और उसके बाद हो जाएगा स्व प्रत्यक्षीकरण, सृजनात्मकता और समस्या समाधान। ये है मसलों के सिद्धांत के अनुसार जो है व्यवस्थित क्रम 3, 1, 2, 5 और 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रसार पेशेवर के द्वारा जनता के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित कदमों को व्यवस्थित कीजिए। प्रसार पेशेवर के द्वारा, तो यहाँ पे है आप देख रहे होंगे ध्यान, संतुष्टि, इच्छा, कार्रवाई, प्रतिबद्धता। अब इसका जो यहाँ पे 59 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 59 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ध्यान, ध्यान के बाद इच्छा, इच्छा के बाद हो जाएगा प्रतिबद्धता, कार्रवाई, सबसे लास्ट में संतुष्टि। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिलिप कोटलर द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक विपणन योजना को विकसित करने के पहले 7 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो फिलिप कोटलर जो थे उसके द्वारा जो सामाजिक विपणन योजना तैयार किया गया था उसका जो सही क्रम होगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।